2 साल से हम लोग रहे हैं, लव मैरिज कर लिए हम लोग। जब हमको बोले कि आइए कोर्ट से हम लोग कर लेते हैं, साथ में ही रहते थे, फ्लैट लेके हम दोनों 2 साल से साथ में। लगता है कि रोशन रोही उसके साथ सेक्स किए, उसके बाद शादी का झांसा दिए, ये भी एक कानूनन अपराध है। अपराध है, उसी पे तो एफआईआर होगा। इसी मैटर पर अभी 1 दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एफआईआर हो गया तो रोशन का जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखिए सब तो बिल्कुल गलत बात है भैया, और जो थाना गई है वो जो भी कुछ बोल रही है या जहाँ भी वीडियो चल रहा है, मेरा मतलब जिसके पास राइट दिया वो सब बिल्कुल गलत बात है। तो रोशन राही का करियर पूरी तरह बर्बाद हो। हमारी टीम उस लड़की को लेके नवादा जा रही है और उसको वहाँ पे छोड़ के चली आएगी, बात खत्म। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? हमारे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं जिस लड़की को, ये लड़की मॉडलिंग करती थी, अपने बिहार की है और बिहार इंडस्ट्री का नाम और अपना नाम बनाने के लिए अपना कैरियर चुनी थी मॉडलिंग का। आपको बता दें, बड़ी हैरानी के साथ कहना पड़ रहा है कि पटना सिटी के महिला थाना में ये भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा किरण सिंह नाम है और छोटी नाम है। जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं आप? जहानाबाद की। जहानाबाद की रहने वाली है। ये सिंगर से मुलाकात कब हुई, रोशन रोही से? शूटिंग पे हुई थी गोला रोड में। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कुछ होने लग गया आप और उनके बीच? मेरे उनके बीच जो होना चाहिए लड़का लड़की में हर चीज़ बातचीत होने लगा, रिलेशन का बात आया। तो बोले हम लोग शादी कर लेते हैं ना पहले, तो करेंगे। तो वो बोले कि ठीक है, सिंदूर दे दिए मांग में, तो समझिए लव ही मैरिज है ना वो। अच्छा अच्छा, अरेंज तो उसको नहीं मानेंगे। ये इंसिडेंट क्यों और कैसे हुआ जो सिंदूर में शादी करना पड़ा? उस टाइम इनको रिलेशन बनाना था, तो हम बोले रिलेशन तो ऐसे बनता नहीं है, जो खेल तो थोड़ी है कि आज बना लिए कल फिर भाग उग जाइएगा। हम ये सब चीज़ बोलने लगे, वो सिंदूर दे दिए। तो लव मैरिज मानेंगे, अरेंज तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल, ये लव मैरिज हो गई आपकी। अब लव मैरिज होने के बाद, शादी करने के बाद, अब फिर से थाना का चक्कर लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला आ रहा है अभी? 2 साल से वो रहे हैं, अब रहना नहीं चाह रहे। 15-20 दिन से उनको देख रहे हैं, हर रंग रुतिया चेंज है। अच्छा, क्या कुछ हो रहा है? उनको बात ही नहीं करना, वो अब डायरेक्टली बोलते हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ, मर भी जाएंगे, चाहे जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन तुमको हम नहीं रखेंगे। इतना बड़ा आरोप एक स्टार पर लगा रहे हैं, कल को बहुत कुछ आपके साथ होने लग जाएगा क्या? हाँ, आप जरा दिखाएंगे कि आरोप का क्या कुछ सबूत है आपके पास? इसको आरोप कहते हैं। दिखाइए जरा, दर्शकों को भी दिखाइए और ये दिखाइए। और आप देख रहे होंगे साफ तस्वीर के माध्यम से, ये रोशन रोही है और रोशन रोही नाम से आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, फैमिली से। अच्छा, क्या ये सब मामला जो है इनके परिवार वालों को पता है? पूरे बात पता है। हा? जो आपने शादी करी वो भी बात पता है? हा? पहले से आप साथ में थे? कोई कुमारी लड़की को जो शादी नहीं की, उसको घर लेके कोई जाएगा? शादी के बाद ही ना हर बार कोई लड़की घर जाएगी। अच्छा। चाहे 1 घंटे के लिए तुम जाते हो, आप जाते थे तो आप हमको लेके जाते थे। हाँ, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ और दर्शक भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो लव मैरिज कर लिया है, एक लड़की जो है रोशन रोही से प्रेम करके शादी कर ली है, तो फिर क्यों थाने की चक्कर लगा रही है? शायद आगे बढ़ गए, काम उनका आगे चला गया, तो उनको लग रहा है इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा आपके दिमाग में? तो क्या उनके तरफ से ये कहा गया आपको कि हाँ हम आपको छोड़ देंगे, या फिर कुछ भी ऐसा? कोई बोले हैं तब तो बोले अब हम तुमको कभी पटना में नहीं दिखेंगे। हाँ हाँ, मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे सामने नहीं है। मैम, जिस तरीके से मगही सिंगर रोशन रोही पर उनकी गर्लफ्रेंड आरोप लगा रही है कि पहले वो 2 साल रिलेशनशिप में रहे, फिजिकल हुए, शादी किए, अब वो छोड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दोनों में कौन सही कौन गलत है? दोनों गलत हैं। कैसे? इस ऐसे गलत हैं, आज अगर आप काम कर रहे हो, आप है ना मीडिया में काम कर रहे हो ना, एज ए यूट्यूबर करो या पत्रकार जो भी कह लो, तो कर रहे हो, और किसी से अगर आपका अफेयर हो जाता है, अनमैरिड हो आप, तो क्या आपको इतना राइट आपके मदर फादर से मिल गया है कि आप जाके खुद किसी के साथ चले जाओ? लड़का के 20 साल के माँ बाप के प्यार को 4 दिन के मोहब्बत के लिए घर द्वार सब छोड़ दो? क्या ये लड़की को करना चाहिए? क्या हमारी संस्कृति सभ्यता ये कहती है? तो यहाँ लड़की गलत है। लेकिन मैम, आप तो ये तो जानती है ना, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, तो भोगेगा भी तो वही। संविधान भी तो मोबाइल के ऊपर ये कहता है, मेरी बात, हर चीज संविधान से नहीं चलती है, कुछ चीज जो है हमारी संस्कृति, तो संविधान ही चला लो फिर पति पत्नी के बीच में। फिर क्या, जब संविधान में ये चल सकता है कि बिना शादी के लड़की जा सकती है, तो संविधान में ये भी लॉ है कि हर 18 साल के ऊपर का लड़का लड़की अगर ब्रेकअप हो जाता है तो कोई किसी पे कोई आरोप नहीं लगाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली होना चाहिए ना। तो वही सहमति से होनी चाहिए। हाई प्रोफाइल मामला है, आपके पास आया है, आपने काहे का हाई प्रोफाइल है भाई? एक मिनट, हाई प्रोफाइल कैसे हो गया ये? क्या है रोशन राही जो आप उनको हाई प्रोफाइल मामला बोल रहे हैं? काउंसलिंग लगातार आप कर रही है, तो हम लो प्रोफाइल भी काउंसलिंग हम ही करते हैं, हाई प्रोफाइल भी हम ही करते हैं। हाई प्रोफाइल बोल के जबरदस्ती का हाई प्रोफाइल, आप लोगों के लिए वो हाई प्रोफाइल होगा, हमारे लिए हाई प्रोफाइल नहीं है। 2 मिनट अगर पावर स्टार पवन जी की बात करते तो हम मान भी लेते हाई प्रोफाइल मामला है। पवन स्टार जी का मामले को जब हम हैंडल कर लिए, तो ये SDM ज्योति मौर्य हो गया, और भी खैर नाम नहीं ले सकते हैं, बाकी लोग का जो मीडिया में नाम है उन्हीं का ले सकते हैं। यहाँ जज
जज तक के मामले को हमने सेटल किया है। तो फिर आईजी, तो वो सब बोलिए हाई प्रोफाइल। अब एक वो सिंगर है, उसको भी हाई प्रोफाइल। आजकल तो गली गली में भोजपुरी और मागधी के सिंगर बड़े लगातार मैम आप लड़की के साथ में काउंसलिंग किए हैं जिसने जी आरोप देखिए, लगाया मैं वो है। लड़की हमारे पास कल आई थी और कल से आज तक वो लड़की उसके बाद मीडिया में नजर नहीं आई है आप लोगों को, क्योंकि हमने उसको मीडिया में बैठने से मना कर दिया है। हमने उसको समझाया है या तो तू मीडिया में बैठ के न्याय ले ले या तू हमारे पास न्याय ले ले। तो मेरी बात रोशन राही से हुई है। कल उसने मुझे कमिट किया था कि मैडम आज 12 बजे मैं आपसे मिलने आऊंगा, लेकिन जब 1 बजे मैंने उसको कॉल किया तो शायद वो यहाँ आने से घबरा रहा था, क्योंकि यहाँ से वहां तक पूरे यूट्यूबर्स एंड मीडिया वाले भरे हुए थे, तो वो आया नहीं। फिर उसने कहा मैडम 10 मिनट में अपडेट देता हूँ, लेकिन उसका 10 मिनट में अपडेट नहीं आया। मैंने उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा कि तुम क्या चाहते हो क्लियर करो, तो कहा कि कोर्ट से हम मामला फरिया लेंगे। तो हम उसको यहाँ तक कहे कि कोर्ट से अगर तुम फरियाना चाहते हो इस मामले को तो बाबू बहुत बढ़िया से तुमको हम कानून समझा देंगे। तो एफआईआर दर्ज होगा, उसका कैरियर खराब होगा। तो वो यहाँ पे रोशन राही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। उसके पास बहुत अच्छा रास्ता है रोशन के पास कि बंद कमरे में जैसे मोहब्बत करते थे, लल्लो चप्पो करते थे, उसी तरह बंद कमरे में चीजों को खत्म कर लो। वरना अगर इसमें कैरियर बर्बाद होगा तो रोशन राही का करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और कल महिला विकास मंच आ चुकी, मैंने बहुत इंतजार कर लिया, मैं उसको बोली भी, और इसमें वो हैंडल हो रहा है पवन यादव जी के थ्रू। कोई पवन जी हैं, उनके थ्रू वो रोशन राही हैंडल हो रहा है। पवन जी से भी मेरी बात हुई है, तो उनका कहना है मैडम हम बीच में नहीं है। तो भैया जिस घर में वो लड़की रहती थी एज अ बहू, जहाँ बेडरूम में बड़े बड़े दोनों के फोटो भी टंगे हुए हैं, कल हमारी टीम उस लड़की को लेके नवादा जा रही है और उसको वहां पे छोड़ के चली आएगी। बात खत्म। लड़के के घर पर छोड़ कर चली हाँ, वो पहले से रहती थी तो रहती थी वहाँ ना, पहुँचा जी। देंगे, तो काहे के लिए दर दर बैठे? नकार रहे हैं ना वो तो वो अब जवाब में क्या हो रहेंगे। जाएगा? इतने दिन से 2 साल से रख लिया अपना करके, क्या कीजिएगा? अब उनके पास 2 ही रास्ता है, आइदर प्रेम पूर्वक सेटलमेंट कर ले या तो फिर बहू बना ले, वो तो कह रहे हैं कि जेल चले जाए या फिर कुछ भी हो जाए, भगवान भी अगर कह दे तो हम उसको अब वो कल आपसे देखेंगे कहे आपसे, होंगे, हाँ। हमसे तो ऐसी बात उन्होंने नहीं कहा है। बोले मैडम हमसे राय मांगा है। बोला मैडम क्या राय है, क्या करूं? तो जो मुझे कहना था वो मैंने समझाया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे समझाने पे रोशन समझेंगे। टीना मैम आप कह रही हैं कि जिस तरीके से वो 20 साल की प्यार भूलकर किरण जो है इसके साथ रहने लगी, आपको नहीं लगता है कि रोशन रोही उसको उसके साथ सेक्स किए, उसके बाद शादी का झांसा दिए, ये भी एक कानूनन अपराध है? अपराध है, उसी पे तो एफआईआर होगा, इसी मैटर पे। अभी 1 दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एफआईआर हो गया तो रोशन का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं वो ऑडियो भी सुना है जिसमें 30,000 रुपए थाने को पहुंचाने की बात आ रही है, ठीक है? तो इसलिए थाने ने इतने दिन बाद भी एफआईआर नहीं लिए। तो ठीक है, अभी तक तो चलो बेटा तुम पैसा पे लपेट लोगे। आज जिस दिन हम जाके बैठ गए टोली के साथ थाना में, उस दिन एफआईआर को कौन रोकेगा? है क्या कोई रोकने वाला? यहाँ पे गलत थोड़ी होने देंगे यार, हम कोई गुंडागर्दी थोड़ी कर रहे हैं। एक लड़की भटक रही है, एक लड़की किसी के विश्वास पे चली आई अपना सब कुछ छोड़ के, तो उसका जीवन यापन तो उसी को करना है, जैसे करे। नचनिया के साथ शादी कौन करेगा, ऐसा कहना है रोशन रोही का। और वो हमारे वो सामने खुद नहीं क्या है? कहेगा, हमारे वो सामने खुद नहीं जो कहेगा। गा रहे हैं वो कौन सा गाना गाते हैं? वो भी खुद नचनिया नहीं नहीं है सुना क्या? ना, नचनिया वो को क्या नाचने के लिए मजबूर करते हैं वैसा गाना गा के। ये लोग आपकी लड़की तो तो पहले- फंसा के लाते हैं, हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री वाले, और यही सब करते हैं। पैसे के लिए वो थी। अच्छा, पहले तो दे दो फिजिकल पैसे, करे, की तो बनाए, पैसे दे दो। हाँ। 20 लाख रुपए ऑफर किए हो ना, दे दो, काम खत्म करो। मैम उसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, माथे में सिंदूर भी नहीं है। तो डाल देते हैं, क्या दिक्कत है? माथे में सिंदूर। के सामने अगर आप देख पाएंगे तो ये सिंदूर लगाई हुई लड़की मेरे सामने है और फिलहाल ये मॉडलिंग करती थी, प्रेम विवाह की है ऐसा इन्होंने साफ साफ कहा। इनके पास सबूत रूपी चीज में तस्वीरें भी मालूम है, लेकिन फिर भी अगर न्याय को, शासन प्रशासन को, हम जैसे लोगों को जो अधिकार बल रखते हैं, इनको न्याय दिलाने का दावा करते हैं, उन्हें समय लगेगा सबूत होने के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। तो नहीं है तो डाल देते हैं। अरे वैसे ही वो अपने अच्छा, ये घर में कैसे रखता देखते था। हैं? कोई रूम में जो है कि शादी कर लेते हैं, कोई पार्लर में शादी कर लेते हैं। अरे रोशन जब अपने घर पे लेके जाता था इतना इतना चूड़ा, मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के, तो रोशन के माँ बाप को नहीं बुझा रहा था कि तू कौन सही लड़की को बात लेके है। घर में आ रहा है? बेफजूल का सवाल पूछ रहे हो भाई हमसे तुम लोग। और इंटरव्यू भी तो